हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 181C के बारे में, जो कि बात करता है कंपनी में बोरोइंग लिमिट की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कितनी पावर है और कितनी बोरोइंग लिमिट क्रॉस करने पर हमें मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है, हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। और साथ में देखेंगे एक रिसेंट केस जो कि गुजरात आरओसी का है, जिसमें आरओसी ने कंपनी और उसके डायरेक्टर्स पर 4 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 181C। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है भुवन तड़ागी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले सेक्शन 181C को ध्यान से पढ़ लेते हैं। सेक्शन कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल एक्सरसाइज फॉलोइंग पावर्स ओनली विद द कंसेंट ऑफ कंपनी। कंसेंट ऑफ कंपनी का मतलब है मेंबर्स की अप्रूवल उसको चाहिए बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब यहां पर है देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर ऑफ बोर्ड। अब मैं बात करता हूं सेक्शन 181C क्या कहता है। स्पेसिफिक जो क्लॉज है सी, वो बात करता है टू बोरो मनी, जहां पर मनी टू बी बोरोड, जो मनी बोरोड हो रही है, और टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी बोरोड। अगर कंपनी ने पहले से भी कोई लोन ले रखा है तो उसको भी ऐड करेंगे, और जो मनी बोरोड की जा रही है उन दोनों का सम जो है विल एक्सीड एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर इससे एक्सीड होता है, किससे? पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से, अपार्ट फ्रॉम टेम्परेरी लॉन्स फ्रॉम द कंपनीज बैंकर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और टेम्परेरी लोन का मतलब क्या है? कोई ऐसा लोन जो रिपेबल है विद इन 6 मंथ। तो उसको छोड़कर जो लोन है और जो पहले का लोन पड़ा हुआ है, अगर उससे एक्सीड करता है तो कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा, मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर उससे कम है तो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर के साथ उसको एक्सेप्ट कर सकती है फ्रेंड्स। तो इन अनदर वर्ड हम समझ लेते हैं कि अगर जो लोन है, जो बोरोइंग्स है विद इन द लिमिट है, मतलब लोन का जो अमाउंट है पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उससे ज़्यादा नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलाउ कर सकते हैं उस बोरोइंग के लिए। लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हमें एसआर पास करना होगा और एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा हमें आरओसी के पास। अब एक एक्सेप्शन की बात करते हैं कि बैंकिंग कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो वो कवर नहीं होगा यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन है, क्या प्राइवेट कंपनी पर भी ये रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल है? नो, सेक्शन 180 प्राइवेट कंपनी पर लगता ही नहीं है। इसका मतलब पूरा का पूरा जो सेक्शन है 180, जिसमें ये बोरोइंग पावर भी है, एग्जेम्प्ट है, उस पर ये सेक्शन लगेगा नहीं। तो प्राइवेट कंपनी कितना भी लोन ले सकती है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अगर कोई पब्लिक कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी तो है नहीं, तो पब्लिक कंपनी इस जो कंप्लायंस है सेक्शन 181C का, अगर उसको पूरा नहीं करती है तो उस पर कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है। रिसेंट एक केस हुआ, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, गुजरात आरओसी का ये केस है। एक्स पार्टी ऑर्डर जो है आरओसी ने किया है अंडर सेक्शन 454 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और नॉन वायलेशन ऑफ सेक्शन 181C के लिए ये दिया गया 25 मई 2023 का, मतलब रिसेंटली ये केस अनाउंस हुआ है फ्रेंड्स। और जो कंपनी है इसके अंदर युवा निधि कंपनी लिमिटेड, ये एक पब्लिक कंपनी है, निधि कंपनी है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है कि कंपनी जो आरओसी कहता है कि सेक्शन 181C के अंदर कंपनी को कुछ पावर्स दी गई होती है, जहां पर ये ऑब्जर्व किया गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 15-16, 16-17 और 17-18 इन तीनों सालों के अंदर जो कंपनी ने जो लिमिट थी प्रेस्क्राइब की गई थी 181C के अंदर, उसको एक्सीड किया और मेंबर्स की अप्रूवल नहीं ली। ठीक है, ना ही आरओसी में कोई इसका इंटीमेशन दिया। तो इसका मतलब ये हुआ 181C का नॉन कंप्लायंस कंपनी ने किया इन 3 सालों के अंदर। कंपनी को सो कॉज नोटिस दिया गया और उसके रिस्पॉन्स में कंपनी का कोई भी डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं हुआ, ना ही कंपनी प्रेजेंट हुई। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है
उसने बताया कि भाई कंपनी को अपॉर्चुनिटी दी गई थी बीइंग हर्ड की, लेकिन कंपनी ने कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। तो उसके रिस्पॉन्स में जो आरओसी ने क्या ऑर्डर पास किया, चलिए देख लेते हैं। Having considered the fact and circumstances of the case, after taking into account the factors above, undersigned has reasonable cause to believe that the company and its officer has failed to deposit the penalty of violation under section 180, and I hereby impose the penalty to directors and officer in default। तो कंपनी के ऊपर एक तो पेनल्टी लगाई है 2 लाख रुपए की, और जितने भी डायरेक्टर 1 2 3 4 डायरेक्टर हैं 50-50 हज़ार रुपये की पेनल्टी यहाँ लगाई है। टोटल 4 लाख रुपए की पेनल्टी टोटल इस कंपनी पर लग गई है, और जो कंपनी है उसको 90 डेज़ का टाइम है इस पेनल्टी को भरने के लिए, और साथ में इस ऑर्डर में लिखा गया है कि अपील भी कर सकते हैं, नेक्स्ट 60 डेज़ के अंदर वो अपील कर सकते हैं। तो ये पूरा केस है फ्रेंड्स। तो देखा दोस्तों, नॉन कंप्लाइंस करने का कितना नुकसान हो सकता है। अगर आप भी इसी तरीके से कोई कंप्लाइंस को इग्नोर कर रहे हैं तो सजग हो जाइए और तुरंत कंप्लाइंस को कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय।